वन इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ इंटरवल। देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में जो फोरियर एक्सपेंशन करते हुए आए हैं वो हम उस इंटरवल के लिए करते हुए आए हैं जिसकी जो लेंथ है वो 2 पाई होती है, ठीक है। बट अगर हम इंटरवल को चेंज कर दें और जो आपकी इंटरवल है वो हम मान लेते हैं लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c है, तो उसके लिए आपकी फोरियर एक्सपेंशन क्या आएगी वो हम देखते हैं। तो देखिए, द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। ये आपकी फोरियर सीरीज होती है इस इंटरवल के लिए, ठीक है। यहाँ जो ए नोट ए एन और बी एन जो कि आपके फोरियर कॉफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो देखिए। ए नोट की वैल्यू होती है 1 बाई सी इंटीग्रेशन लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू होती है 1 बाई सी इंटीग्रेशन लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। और बी एन की वैल्यू होती है 1 बाई सी इंटीग्रेशन लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। वैसे जो आपके पास ये होता है ना 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपके पास यहाँ 1 बाई पाई होता था जब आपकी जो इंटरवल की लेंथ होती थी वो क्या होती थी 2 पाई होती थी। मतलब कि यहाँ सी से सी प्लस 2 पाई होता था, जहाँ माइनस पाई से पाई या फिर 0 से 2 पाई, मतलब कि लेंथ आपकी जब 2 पाई होती थी तब यहाँ 1 बाई पाई होता है, ठीक है। और जब आपकी लेंथ यहाँ से लैम्डा प्लस 2c होगी, मतलब कि इंटरवल जो है आपकी लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c होगी, तो उस केस में यहाँ 1 बाई सी आ गया। तो ये कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपकी इसकी लेंथ है ना लैम्डा प्लस 2c बाई लैम्डा के बीच का मतलब जो डिफरेंस है ना, वो जो डिफरेंस है उसको आपको 2 से डिवाइड करना होता है और उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख देना होता है। जैसे कि लैम्डा प्लस 2c से लैम्डा का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, लैम्डा प्लस 2c माइनस लैम्डा कर दो तो क्या आएगा 2c आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा c आएगा। इसका रेसिप्रोकल ही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे आता है। सिमिलरली वहाँ आपकी जो लेंथ थी वो क्या थी 2 पाई थी जब आपकी इंटरवल c से c प्लस 2 पाई होती थी। तो उस केस में आपके पास लेंथ 2 पाई है, उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा पाई आएगा। तो पाई का रेसिप्रोकल हमने वहाँ लिखा होता था, ठीक है। और यहाँ चेंज क्या है आप देख सकते हो कि जब आपकी इंटरवल 0 से 2 पाई होती है या फिर आप कह सकते हो कि c से c प्लस 2 पाई होती है, तो उस केस में यहाँ कोस एन एक्स होता है, ठीक है, या फिर यहाँ साइन एन एक्स होता है। बट जब आपकी इंटरवल लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c हो चुकी है उस केस में यहाँ आपके पास क्या होता है एन पाई एक्स बाई सी होता है। तो ये कैसे, तो ये आपकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म से ही वो फॉर्म बनी है जो आपकी इंटरवल की जब लेंथ 2 पाई थी, ठीक है। तो यहाँ जो आपका c है वो क्या होता है, आपकी जो लेंथ है ना इंटरवल की उनको 2 से डिवाइड करो तो जो आपके पास आएगा वो आपको अपॉन में लिखना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको वहाँ समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास वहाँ मान लेते हैं कि हमारी जो इंटरवल थी वो क्या थी c से c प्लस 2 पाई थी, ठीक है। अब यहाँ ना मैं लेंथ निकालता हूँ, लेंथ मेरी क्या आएगी 2 पाई आएगी, उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा पाई आ जाएगा, ठीक है। इस पाई को अब यहाँ पुट करो, यहाँ इस फोरियर सीरीज में जो भी आपके पास ये मतलब कि c की वैल्यू मतलब ये आ गई ना आपकी। अब यहाँ ये वैल्यू किसकी आई है c की आई है। अगर मैंने लेंथ 2 पाई ली है तो उस केस में c की वैल्यू क्या आई है पाई आई है। तो यहाँ पुट करो तो आपके पास ये फोरियर सीरीज क्या बन जाएंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी की जगह हमें क्या पुट करना है पाई पुट करना है, ठीक है। यहाँ पाई से पाई कट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा ए एन कोस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी एन साइन एन एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपकी जनरल फॉर्म है, इसी से ही हमने ये बनाई थी जब आपकी जो लेंथ थी वो क्या थी 2 पाई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो यही आपकी मेन फॉर्म होती है, इसी से हमने फॉर्म बनाई थी। तो ये c क्या होता है, जो आपकी इंटरवल है उसकी जो लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करो वही आपका यहाँ c होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी c वही है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इन द इंटरवल दिस। इस इंटरवल के अंदर हमें फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करना है इस फंक्शन के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फोरियर सीरीज होती है उसमें ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज को निकालते हैं। जो वैल्यूज आती हैं उसको हम इन इक्वेशंस में मतलब कि ए नॉट
ए एन और बी एन की जो वैल्यूज आती हैं उसको हम इसी फोरियर सीरीज में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो जो हमारे पास फोरियर सीरीज आएंगी वो इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज होंगी। तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहीं से देखिए 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ इंटरवल हमारी क्या है, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c है, बट यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, -c से c, तो हम यहाँ -c से c लिखेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ आप ई रेस्ट पावर -x पुट कर दो, क्योंकि आपके पास फंक्शन यही गिवन है, इंटू dx और लिमिट्स -c से c, 1/c एज इट इज। ई रेस्ट पावर -x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेस्ट पावर -x, और अपॉन में -x का डिफरेंशिएशन होता है, तो -x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, -c आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -c से c, तो ये आ गया 1/c माइनस ई रेस्ट पावर -x -c से c। ये माइनस को मैंने यहाँ बाहर निकालना था, वो निकाला नहीं मैंने, अब निकाल देता हूँ, माइनस हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ अपर लिमिट पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c पुट करो, तो -c माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ -c पुट करो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ c आ जाएगा। ठीक है, अभी इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/c ई रेस्ट पावर c माइनस ई रेस्ट पावर -c हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में आपको यहाँ 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम इस चीज़ को लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक c। ठीक है, और 2 और अपॉन c एज इट इज, तो ये आपकी आ गई ए नोट की वैल्यू। अब हम निकालते हैं ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन बाहर 1/c एज इट इज -c से c एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये होती है। ठीक है, यहाँ अब हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वो क्या होती है, ई रेस्ट पावर -x, यहाँ हमें गिवन है मतलब कोस एन एक्स डी एक्स एज इट इज। सॉरी, यहाँ एन एक्स नहीं आएगा, यहाँ आपके पास आएगा n πx/c, क्योंकि अब हमारी जो इंटरवल है उसकी लेंथ 2π नहीं है, यहाँ हमारे पास n मतलब कि 2c है, यहाँ देखी जाए तो। ठीक है, मतलब कि जो लेंथ है वो हमने जनरल फॉर्म में ली है, तो यहाँ हमारे आपके पास 2c आ गई है, तो यहाँ आएगा n πx/c आएगा, ना कि nx, क्योंकि nx तब आता है यहाँ अकेला जब आपकी जो लेंथ है वो 2π होती है। ठीक है, तो लेंथ को हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, पाई आता है। पाई यहाँ c की जगह पुट करोगे, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ nx ही आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ आपके पास अब 2π नहीं है, तो हम यहाँ n πx/c ही लेंगे, तो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला आता है, ये इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स किसके इक्वल होता है, ई रेस्ट पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, इसके इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, तो यहाँ ए बी और जो यहाँ सी जो भी यूज़ हो रहा है उसकी क्या वैल्यू आएगी, उसको देखते हैं। तो इसको, इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को कंपेयर करो, तो आपके पास यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ ई रेस्ट पावर ए एक्स है, यहाँ ई रेस्ट पावर -x है। ठीक है, तो x के साथ यहाँ a है, x के साथ यहाँ -1 है, तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, यहाँ कोस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ कोस n πx/c है। ठीक है, यहाँ मैं प्लस में 0 लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कंपेयर करो, तो x के साथ यहाँ क्या लगा b, यहाँ x के साथ क्या लगा n π/c, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई n π/c। ठीक है, और यहाँ c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a b c की वैल्यू हमने निकाल ली है। ये जो तीनों वैल्यूज हैं हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें तो आपके पास इसके लिए वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए क्या आएगा, 1/c एज इट इज। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये सारी वैल्यूज वहाँ पुट करके यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर ए एक्स मतलब कि ई रेस्ट पावर -1 × x मतलब -x अपॉन में a का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब n π/c का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या आएगा, a cos bx मतलब कि -1 मतलब माइनस cos bx, b क्या है n π/c इंटू एक्स। ठीक है, प्लस b क्या है फिर से n π/c और साइन bx मतलब साइन n π/c इंटू एक्स, ही आ गया। और लिमिट्स आपकी कहाँ से कहाँ तक है, -c से c, तो ये लिमिट्स आपको लगानी है साथ के साथ। नेक्स्ट टाइम में अब हम देखते हैं, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो देखते क्या आता है, 1/c एज इट इज। अपर लिमिट पुट करो, वो क्या है c है, तो क्या आएगा ई रेस्ट पावर -c आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ स्क्वायर इसको भी चला जाएगा, ये स्क्वायर इसको भी चला जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो सी स्क्वायर इधर आया, तो सी स्क्वायर प्लस
एन पाई का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, इनटू में माइनस कोस, यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करना है, सी से क्या कट जाएगा, सी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा कल्ला एन पाई प्लस एन पाई बाय सी, यहाँ क्या है एन पाई बाय सी इंटू एक्स है, तो यहाँ भी एक्स की जगह हमें अपर लिमिट सी पुट करनी है, तो सी से सी कट गया, तो यहाँ क्या आएगा साइन एन पाई, ठीक है, यहाँ तक आ गया। माइनस में अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस सी, तो यहाँ माइनस एक तो है ही है, एक ये सी पुट करोगे तो ये प्लस का सी हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एन पाई सी का स्क्वायर और सॉरी एन पाई का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लो तो यह क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस एन पाई का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोस एन पाई बाय सी इंटू एक्स है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस सी, तो सी से सी कट गया, और आपको पता है कोस के अंदर आपके पास अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस गायब हो जाता है, तो ये यहाँ अकेला क्या बचेगा कोस एन पाई बचेगा, ठीक है, प्लस में एन पाई बाय सी एज इट इज साइन एन पाई बाय सी इंटू एक्स, एक्स की जगह हमें माइनस सी पुट करना है, इसका मतलब यहाँ सी से सी कट गया और एक माइनस बच गया, साइन के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, और अंदर साइन एन पाई बचेगा। नेक्स्ट टर्म में देखिए साइन एन पाई क्या होता है जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो होगी, ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी साइन एन पाई है तो ये भी टर्म क्या होगी जीरो होगी, तो आपके पास क्या बचा वो लिख रहा हूँ 1/c, यहाँ जो ये सी स्क्वायर है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो सी स्क्वायर ऊपर चला गया, ई रेस्ट पर माइनस सी एज इट इज अपॉन में सी स्क्वायर प्लस एन पाई का स्क्वायर इंटू में कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर एन होती है, ठीक है, और माइनस एज इट इज ये टर्म जीरो होगी, माइनस में ई रेस्ट पावर सी अपॉन यहाँ सी स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एन पाई स्क्वायर एज इट इज नीचे इंटू में यहाँ फिर से कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर एन होती है, ठीक है, और ये टर्म तो जीरो ही हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो नीचे ये सी स्क्वायर प्लस सॉरी नीचे अपॉन में है सी स्क्वायर प्लस एन पाई का स्क्वायर नीचे कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, बाहर ये सी एज इट इज पड़ा हुआ है, ऊपर से यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो सी स्क्वायर को हम बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर से हमने सी स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ -1 की पावर एन यहाँ भी है, -1 की पावर एन यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन आ रहा है, तो -1 की पावर एन भी हमने बाहर निकाल दिया। अब देखते हैं अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा ई रेस्ट पावर माइनस सी, ये वाली टर्म, ठीक है, और ये वाला एक -2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो माइनस है ना, ये जो माइनस है ये इसके साथ था, ठीक है, ये माइनस यहाँ आएगा इसलिए यहाँ प्लस आएगा क्योंकि हमने माइनस के साथ जोड़ते था ना, यहाँ प्लस आना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको पता है ई रेस्ट पावर सी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस सी बाई 2 क्या होता है साइन हाइपरबोलिक सी होता है, तो ये लिख दिया, ठीक है, 2c स्क्वायर -1 की पावर n एज इट इज़, ठीक है, यहाँ से एक ये स्क्वायर से ये c कट गया तो स्क्वायर हम हटा ही देते हैं, अपॉन में c इंटू सी प्लस एन पाई, ठीक है, सी तो सच हट गया है, सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आ गया, ये आपकी ए एन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से ना मैं A1 प्लस A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू निकाल देता हूँ, वो आपकी लास्ट में काम आएगी इसलिए निकाल देता हूँ, मतलब कि जहाँ जहाँ n है पहले वहाँ मैं 1 पुट करूँगा, तो यहाँ n है तो यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा 2 माइनस का 2c, क्योंकि -1 की पावर 1 -1 ही होता है, तो माइनस का 2c साइन हाइपरबोलिक c आ जाएगा, अपॉन में यहाँ n की जगह 1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर, A2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ अब 2 पुट करो n की जगह तो 2c -1 की पावर 2 मतलब कि 1 ही आ जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक c एज इट इज़, अपॉन में यहाँ 2 पुट करो 2 2 4 हो गया, मतलब सी स्क्वायर प्लस 4 पाई हो गया। सिमिलरली A3 की वैल्यू भी निकाल ही देते हैं, 3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, n की जगह 3 पुट करो तो क्या आएगा -1 की पावर 3, तो वो क्या होता है -1, तो माइनस उसका यहाँ लगा दिया, 2c साइन हाइपरबोलिक c अपॉन में सी स्क्वायर, यहाँ 3 पुट करना है, 3 3 9 होता है, मतलब कि सी स्क्वायर प्लस 9 पाई का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा पाई का, ठीक है। ऐसे हम आगे भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब बी एन जो है वो क्या है, मतलब कि हमने मतलब कि ए एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, A1 A2 A3 ये भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, इनका यूज़ होगा इसलिए हमने निकाल लिया A1 A2 A3। अब हम निकालते हैं बी एन की वैल्यू। बी एन की वैल्यू क्या होती है, 1/c माइनस सी से सी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन n पाई x बाई सी डी एक्स, ये होती है ना बी एन की वैल्यू। यहाँ हमने एफ ऑफ एक्स की जगह सीधा ही ई रेस्ट पावर माइनस एक्स पुट कर लिया है। यहाँ फिर से आपका एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ और वो आपको खुद निकालना है, लगाना है मतलब। तो साइन बी एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये वाला, ये आपके पास होता है ई रेस्ट पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। ये ना फॉर्मूला किसके लिए होता है, ई रेस्ट पावर ए एक्स साइन बी एक्स के लिए, ठीक है। इसी तरह ना ऊपर जो एक मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये ई रेस्ट पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी के लिए नहीं होता, ये वाला जो मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है ये होता है ई रेस्ट पावर ए एक्स कोस बी एक्स के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि सी की हमें यहाँ जरूरत ही नहीं थी तो इसलिए इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो ये वाला फॉर्मूला है ये यहाँ अप्लाई करो, और जैसे हमने ये वाली कैलकुलेशंस करी हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके, वैसे आपको ये कैलकुलेशन करनी है, और आपकी जो बी एन की वैल्यू आ जाएगी ना वो आएगी आपकी 2n पाई इंटू -1 की पावर n साइन हाइपरबोलिक c अपॉन में सी स्क्र प्लस n स्क्र पाई स्क्र, ये आपकी बी एन की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ भी आपको B1 B2 B3 की वैल्यू पुट करनी है, मतलब कि यहाँ 1 n की जगह 1 पुट करने के बाद 2 पुट करने के बाद 3 की पुट करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो निकालनी है, तो वो मैं यहाँ सीधे निकाल रहा हूँ, आप यहाँ 1 2 3 पुट करके निकाल लो। तो B1 की आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी, B2 की ये आएगी और B3 की ये आएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब आपकी फोरियर सीरीज कहाँ है, ये होती है फोरियर सीरीज, यही होती है ना। इन फोरियर सीरीज में A0 AN और BN की वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। तो फोरियर सीरीज यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या आपके पास, ये आपके पास फोरियर सीरीज होती हैं, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख दूँ, मतलब की समीशन खोल के लिख दूँ ऐसे, प्लस समीशन खोल देता हूँ, मतलब कि n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आ जाएगा A1, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, कोस n की जगह मतलब 1 पुट करूँगा तो मतलब पाई x बाई सी आ जाएगा, प्लस सिमिलरली अब मैं n की जगह 2 पुट करता हूँ इसी में ही, तो क्या आ जाएगा A2 कोस 2 पाई x बाई सी। सिमिलरली A3 पुट करता हूँ मैं कि n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो A3 कोस 3 पाई x बाई सी, और ऐसे चलता जाएगा। सिमिलरली मैं इसको भी खोलता हूँ समीशन को, तो क्या आएगा प्लस B1 साइन n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो यहाँ आ जाएगा पाई x बाई सी। अब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा प्लस में B2 साइन 2 पाई x बाई सी। अब इसी में 3 पुट करो तो B3 साइन 3 पाई x बाई सी आ जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि A1 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यूज मैं निकाल चुका हूँ। अब आपका कोई काम नहीं है, बस यही काम है कि जो आपकी A0 की वैल्यू जो आई थी, क्या आई थी वो A0 की वैल्यू ये आ रखी है, ये वाली, ये आप यहाँ पुट कर दो A0 की जगह, ठीक है। A1 की जगह A2 की जगह A3 की जगह वो वैल्यूज पुट कर दो, B1 B2 B3 की जो आपके पास वैल्यूज आई हैं यहाँ पुट कर दो, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी क्या आएंगी, फोरियर सीरीज आ जाएंगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या कह रखा है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपके पास फंक्शन ये गिवन है, मतलब कि आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है, और आपको कहा गया है इसके लिए आपको क्या निकालनी है, फोरियर सीरीज निकालनी है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ ना आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ आपकी इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, उसके अकॉर्डिंग आप फोरियर सीरीज लिखोगे ना। तो देखिए इंटरवल आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पहले, मतलब कि पहले फंक्शन के लिए 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, मतलब कि आपकी जो पूरी इंटरवल है टोटल वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है, ठीक है, 0 से 2 तक है, ये आपकी इंटरवल है, ठीक है। तो हमें इस इंटरवल के अंदर इसके लिए फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करना है। तो फोरियर सीरीज आपके पास क्या आएंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यही होती है ना आपके पास फोरियर सीरीज। अब आपकी जो यहाँ इंटरवल है वो 0 से 2 है, ठीक है। अगर आप इस इंटरवल की लेंथ निकालना चाहो तो क्या आएगी, 2 माइनस 0 कर दो, क्या आएगी 2 आ जाएगी लेंथ, मतलब कि इस इंटरवल की क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था इसी वीडियो की स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये सी होता है वो क्या होता है, सी क्या होता है, जो आपकी इंटरवल की लेंथ है ना, इंटरवल की यहाँ लेंथ क्या है 2 है, उसको 2 से डिवाइड करना होता है, जो आपके पास आएगा वो आपकी सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या है 1 है,
ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए सी की वैल्यू अब क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए हम इस फोरियर सीरीज में जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, सी को 1 पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सी क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हमारे पास सी क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो इसलिए हम यहाँ एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर देंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। सी की जगह हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। तो ये आपके फोरियर सीरीज आती हैं, हमारी होती हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैंने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि हम कैसे फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वो जो वीडियो है, मैं इस वीडियो से जो आपकी प्रीवियस वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें से आप देख सकते हो कि हम कैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ ये बताना था कि आपकी जो फोरियर सीरीज है वो ये यूज़ करनी है, आपने ये नहीं करनी है, आपको सी की जगह 1 पुट कर देना है, ठीक है। और सिमिलरली आपको अब क्या करना होता है, ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकालना होता है, यहाँ पुट करना होता है। जो आंसर आएगा वो आपकी इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज आएंगी, ठीक है। तो आप कर सकते हो खुद। तो ए एन, जो मैं ए नॉट की वैल्यू लिखूँ तो वो क्या आएगी, 1/c आएगी, 1/c। बट यहाँ c तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका 1/1 ही आएगा। इंटीग्रेशन माइनस तो नहीं, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये नोट की वैल्यू आएगी। तो आ गया 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, 1/1 1 ही हो गया ना। अब एफ ऑफ एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, अब एफ ऑफ एक्स तो आपका ऐसे टूटा पड़ा है दो फंक्शंस के लिए, तो उसको आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो टोटल इंटरवल है 0 से 2 है, तो इसको आप 0 से 1 के लिए अलग लिखोगे प्लस 1 से 2 के लिए अलग लिखोगे। तो ऐसे मतलब 0 से 1 के लिए एफ ऑफ एक्स आपका क्या आएगा, ये वाला पाई ऑफ मतलब पाई इंटू एक्स, ठीक है। तो पाई इंटू एक्स डी एक्स प्लस, अब आप इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लोगे, 1 से 2, तो 1 से 2 इंटीग्रेट करो, ठीक है। अब आपका फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि आपने 1 से 2 के लिए एक्स की वैल्यू ली है। तो ये आएगा पाई इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको अलग से इंटीग्रेट करो, इसको अलग से इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट लोअर जो भी है, अपर लोअर लिमिट पुट करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए नोट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ए एन की वैल्यू निकालनी है, सिमिलरली बी एन की वैल्यू निकालनी है। बस आपको याद रखना है यहाँ ना आपको सी की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको सी दिखे ना वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर देना। इसी तरह ना आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, जो आपको ऐसे गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल L/4 जब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, एक्स स्क्वायर बाई एल जब एक्स की वैल्यू माइनस L/2 से L/2 है, और L/4 जब एक्स की वैल्यू L/2 से L है, ठीक है। तो ये भी जो फंक्शन मतलब ये भी जो एग्जांपल है ये भी बहुत आसान है। यहाँ आपकी जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, -L से L तक है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला देखो -L से L तक है, ये इंटरवल है आपकी। तो इसके अंदर आपको इसको फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करना है। तो ये भी आप खुद ट्राई करना, अगर आपको नहीं आएगा तब मुझे बताना, ठीक है। और जो ये फंक्शन है आपका इवन फंक्शन है, और आपको पता है इवन फंक्शन के केस में जब भी हमने वैल्यूज मतलब कि ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज निकालते हैं, उसमें बी एन की वैल्यू हमेशा इवन फंक्शन के केस में 0 आती है। तो इसमें जो बी एन की वैल्यू है वो 0 आएगी, मतलब इसमें आपको ए नॉट और ए एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये इवन फंक्शन कैसे है, आप जो अब भी आपके पास ये फंक्शन है जो कि ये 3 फंक्शंस में ब्रेक हुआ पड़ा है, इसमें आप x की जगह अगर -x पुट करते हो ना, ठीक है, अगर आप इन तीनों में ही x की जगह अगर -x पुट करते हो तो आपके पास ना एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। इसलिए जो ये फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, चाहे आप पुट करके देख लो, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था चेंज ऑफ इंटरवल, जिसमें हमने 0 से 2 पाई जो इंटरवल आपकी होती है, या हम कह सकते हैं जिसकी लेंथ 2 पाई है, उस इंटरवल के अलावा जो आपकी जनरल इंटरवल है हमने वो ली है, ठीक है। और कुछ भी नहीं था इसमें।